नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून की जानिब से की जाने वाली पेशन गोइयाँ कुछ इस हैरत अंगेज अंदाज से पूरी होती हैं कि इंसान हैरत में डूब जाता है। छोटे से छोटे वाक़े से लेकर बड़े बड़े वाक़यात के बारे में सिम्पसन कार्टून में मंजर कशी करके अवाम को इन चीज़ों के बारे में ज़हनी तौर पर तैयार किया गया है। असल में हैरत इन्हीं छोटे छोटे वाक़यात पे होती है कि कैसे इतनी दुरुस्तगी और एहतमाम के साथ ये वाक़यात पूरे हो सकते हैं और आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। हाल ही में सिम्पसन कार्टून का एक ऐसा क्लिप सामने आया है जिसने दुनिया भर को हिला के रख दिया है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर दुनिया की अक्सर आफात का सिम्पसन कार्टून में यूं इस अंदाज से जिक्र किए जाना क्या मानी रखता है। आज की इस वीडियो में हम सिम्पसन कार्टून के एक ऐसे क्लिप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में दुबई में बर्पा होने वाली तबाहकुन तरीन सैलाब को पहले ही बयान कर दिया था। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ दुबई में इस बारिश और सैलाब के नतीजे में पैदा होने वाले हालात तक इस क्लिप में दिखाए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब है या फिर ये सब महज टेक्नोलॉजी का शाखसाना है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, 2 दिन कबल दुबई में निहायत शदीद किस्म की बारिश और फ्लैश फ्लडिंग हुई है। याद रहे कि फ्लैश फ्लडिंग की इस्तिलाह ऐसे सैलाब के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि अचानक आया हो और जिसके आने की वजह बेतहाशा बारिश हो। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक दुबई में महज 2 दिन में इतनी बारिश बरसी है जितनी आम तौर पर पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 साल के दौरान बरसती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई में कारोबारी जिंदगी किस तरह से मुअत्तल हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस से लोगों को छुट्टियां दे दी गई हैं क्योंकि लोग घुटनों घुटनों पानी में डूबे हुए हैं। एक सहरा में इस किस्म का सैलाब अपने आप में एक निहायत हैरान कुन मंजर है। दुबई के महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये बारिश दुबई की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा बदतरीन और खौफनाक बारिश है। इस फ्लैश फ्लडिंग ने दुबई के जदीद और तरक्की याफ्ता तरीन शहर को बेबसों के शहर में तब्दील कर दिया है और ये दिखा दिया है कि कुदरती आफात किस कदर खौफनाक और ताकतवर होती हैं। इतनी ताकतवर कि इंसान की तमाम तरक्की एक मामूली बारिश के सामने बेदस्तोपा होकर रह जाती है। अगर आप दुबई से आने वाली वीडियोस को देखें तो इंसान लर्ज कर रह जाता है। गाड़ियां खिड़कियों तक डूबी हुई हैं, यहाँ तक कि दुबई का जदीद तरीन और निहायत मसरूफ एयरपोर्ट भी इस हद तक पानी में डूबा हुआ है कि जहाजों के पूरे पहिए पानी में गायब हो रहे हैं। इससे पहले ये मंजर दुनिया के दूसरे हिस्सों में तो नजर आते रहे थे, लेकिन दुबई जैसे इंतहाई खुश्क और सहराई इलाके में ये मनाजिर यकीनन कुदरत के किसी अजूबे से कम नहीं। दुबई में इस वाक़े के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोका जा रहा है ताकि इंतजामिया इस सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाकर शहर को मामूल की रवानी पर लाने में कामयाब हो सके। नाजरीन, अब अगर हम बात करें कि सिम्पसन कार्टून में इस बारे में क्या दिखाया गया है तो हमारे बताने से पहले आप जरा इस वीडियो क्लिप को मुलाहिजा फरमाएं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि सिम्पसन कार्टून्स कैसे सालों कबल इस इलाके में रूनुमा होने वाली कुदरती मज़ाहिर की पेशनगोई करते हैं। फिर हम इस बारे में आपको बताएंगे कि इन कुदरती मज़ाहिर के पीछे इंसानी अवामिल किस हद तक कारफरमा हैं। तो जरा आप ये वीडियो क्लिप देखिए। जी तो दोस्तों, आपने ये वीडियो क्लिप देखा और यकीन जानिए कि इस क्लिप को देखकर जितने हैरान आप हुए हैं इस कदर हम भी हैरानो परेशान हैं। जैसा कि इस क्लिप में देखा जा सकता है, बिल्कुल वैसा ही मंजरनामा दिखाया गया है जैसा कि दुबई में हालिया गैर मुतवक्के और शदीद तरीन खौफनाक बारिशों के बाद रूनुमा हुआ। ये चीज़ भी अपने आप में एक निहायत हैरत अंगेज है क्योंकि किसी भी कुदरती वाक़े की इस कदर एक्यूरेसी से पेशनगोई करना एक नामुमकिन सा काम है। हो सकता है कि इन लोगों के पास कोई ऐसी शैतानी ताकत है जो इन्हें पहले से मुतला कर देती है कि फलां जगह पर फलां वजूहात की बिना पर फलां किस्म की आफत आ सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बात पूरी दुनिया को भी मालूम हो चुकी है कि सिम्पसन कार्टून्स का स्क्रिप्ट राइटर और मुसन्निफ आलमी सेहूनी दजाली तंजीम से ताल्लुक रखता है और ये तंजीम सदियों से पूरी दुनिया में यहूदी गलबे की काविशों के लिए काम कर रही है। इसलिए बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सिम्पसन कार्टून्स को अवामी राय पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी न किसी तरह अवाम पेशनगोई के अंदाज में सोचने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, अवामी राय को मुतासिर करना एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है क्योंकि अवाम भेड़ चाल की ज़हनियत रखती है। अवाम को अगर बड़ी आसानी से एक टॉपिक में मुब्तला किया जा सकता है तो उतनी ही आसानी से उन्हें किसी दूसरे रुख पर भी मोड़ा जा सकता है। ये नफ्सियात की जुबान में हुजूम की नफ्सियात कहलाती है। हुजूम की यही नफ्सियात इस्तेमाल करते हुए अवाम को लज्जत की जानिब उभारा जा रहा है और इसमें बड़ा किरदार इन्हीं आलमी सेहूनी
صہیونی کارپوریشنز کی جانب سے چلایا جانے والا میڈیا ادا کر رہا ہے۔ عوام میں بے غیرتی، فحاشی، رشتوں کا تقدس ختم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو خوبصورت اور نارمل بنا کر پیش کرنا، یہی ان صہیونی تنظیموں کا ایجنڈا ہے۔ اس کی ایک کڑی سمپسن کارٹونز کی شکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ کیسے لوگوں کا ایمان ان پیشن گوئیوں پر بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ جب ان کے مسیحا دجال کے ظہور کا وقت قریب آئے تو عوام ذہنی طور پر ان کے شعبدوں سے پہلے ہی متاثر ہو چکی ہو۔ پھر دجال بڑی آسانی سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے قابو میں لے کر اس دنیا میں شر کو پھیلا سکے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ دجال نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور یوں اپنے ماننے والوں کے لیے جو شریعت پیدا کرے گا وہ بڑی ہی آسان اور گناہوں سے بھرپور ہوگی۔ ہر گناہ کو اس میں جائز قرار دے دیا جائے گا اور ہر حرام کو حلال قرار دے دیا جائے گا، تاکہ نفسانی لذت کے پیچھے مارے مارے پھرنے والے یہ لوگ بڑی آسانی سے دجال کے اس جال کا شکار ہو جائیں اور اپنے ایمان سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ دجال کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم۔ جو اس کی بات کو مانے گا وہ اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، جو اس کی بات سے انکار کرے گا وہ اسے اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ دجال کی جنت اصل میں جہنم ہوگی، جبکہ اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر بڑا فتنہ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس بڑے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔